खतरे में, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर, आखिर क्या है कारण? नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। पिछले महीने 30,000 से ज्यादा लोगों ने लद्दाख में मुख्य विरोध प्रदर्शन किया। सुनकर लगेगा कि ये नंबर कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन 30,000 का मतलब है पूरी केंद्र शासित प्रदेश की 10% जनसंख्या। सब एक जगह पर इकट्ठा थे अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए। 6 मार्च को जब बातचीत के बाद मोदी सरकार ने लोगों की नहीं सुनी, तो फेमस एजुकेटर, इनोवेटर एंड एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने फैसला किया कि वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 21 दिन का अनशन जो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सोच के देखो, अगर देश की किसी भी राज्य की 10% पॉपुलेशन सड़क पर आ जाए तो ये कितनी बड़ी खबर होगी। लेकिन जिस तरीके से इस खबर को मीडिया के द्वारा दबाया जा रहा है, ये बहुत ही शॉकिंग है, हैरान कर देता है। प्रोटेस्टर्स की आखिर क्या डिमांड्स है, इसकी बात आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन वीडियो में हम आपको आगे ये भी दिखाना चाहेंगे कि ये कहानी सिर्फ लद्दाख की नहीं, यही कहानी आज देश के कोने कोने में रची जा रही है। जो पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफिया आज के दिन लद्दाख को खतरे में डाल रहा है, ये वही माफिया है जिसने हासदियों के जंगलों को खत्म कर दिया, मणिपुर के पहाड़ियों में आग लगा दी, बक्सवाहा को तबाह करने पर तुला है। ये वही माफिया है जिसकी वजह से जोशीमठ डूब रहा है, जिसकी वजह से उत्तरकाशी टनल गिरी, जिससे आज लक्षद्वीप भी खतरे में है। ये माफिया जिसे अगर रोका ना गया तो ये देश को दीमक की तरह धीरे धीरे खा जाएगा। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सोनम वांगचुक को अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट्स मूवी में रांचो का कैरेक्टर बनाया गया था। जो इन्वेंशन रांचो ने मूवी में किए, वो ही चमत्कार असल जिंदगी में इन्होंने किए। 2021 में इन्होंने इंडिया आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए थे। इसके बाद वांगचुक ने कई कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग को भी बनाया और आइस टू पास का कॉन्सेप्ट भी यही लाए थे। यही कारण है कि इन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो आज जब यही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो कुछ तो सीरियस होगा जरूर। प्रॉब्लम है लद्दाख में डेमोक्रेसी की, लद्दाख के एनवायरमेंट की, लद्दाख के लोगों की राइट्स की। सभी लद्दाख के लोगों की 4 मेन डिमांड्स हैं। पहली, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए। तीसरा, लद्दाख की तरफ से 2 एमपीज दिए जाए। करंटली सिर्फ 1 एमपी लोकसभा में लद्दाख की तरफ से होता है और राज्यसभा में 0 एमपीज। और चौथा, लद्दाख में सिक्योर जॉब्स के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश की जाए। एक एक करके उन्हें आपको समझाते हैं। पहले, ये 6th शेड्यूल क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो देश की ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है। देश के आदिवासी लोगों को इसके अनुसार ट्राइबल्स एरिया में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी लोग अपने खुद के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बना सकते हैं। इन्हें एडीसीज और एआरसीज भी कहा जाता है। ये बेसिकली इलेक्टेड बॉडीज हैं जिनके पास पावर है ट्राइबल एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करने की। लोकल लेवल पर आदिवासी लोग अपने जमीन को लेकर, अपने जंगलों को लेकर, अपने सोशल कल्चरल कस्टम्स को लेकर अपने कानून खुद बना पाए। बाहर के लोग आकर उनकी जमीन, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। आज के दिन ये 6th शेड्यूल एप्लीकेबल है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज में। अब आप सोचेंगे लद्दाख में तो कोई जंगल नहीं है, तो लद्दाख में लोगों की ये डिमांड क्यों है? इसके 3 कारण हैं। पहला, ये समझने की जरूरत है कि एक एरिया की अपनी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी होती है और सोनम वांगचुक ने कई बार समझाया है कि लद्दाख का जो एरिया है वो क्लाइमेट चेंज को कंसीडर करते हुए बहुत ज्यादा वल्नरेबल एरिया है। अगर यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने दिया गया तो ये लद्दाख के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। नेचुरल डिजास्टर, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड, सबकी संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, लद्दाख की मेजोरिटी जनसंख्या है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी में आती है। INCST के अनुसार लेह में 66.8% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब की है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण 6th शेड्यूल लद्दाख के लोगों को अपना डेमोक्रेटिक अधिकार देती है। आज के दिन लद्दाख के लोगों के पास डेमोक्रेसी के नाम पर आखिर है ही क्या? 2019 में जब से आर्टिकल 370 हटाया था, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लोगों को 370 हटाने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो सरकार ने किया उससे दिक्कत थी जम्मू कश्मीर की। पहले एक फुल स्टेट हुआ करता था जम्मू कश्मीर, उसके बाद 2019 के बाद उन्हें अलग कर दिया गया। यही बात सत्यपाल मलिक ने भी कही थी, आप सुने। वो 370 हटाने से ज्यादा इसका बुरा मानते हैं। बिल्कुल, तो किया क्यों ये? इसमें भी मेरी कोई सलाह नहीं थी, लेते तो मैं मना करता। तो देखिए, जम्मू कश्मीर को तो फिर भी अपनी विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई, लेकिन लद्दाख से तो वो अधिकार भी छीन लिया गया। पहले लद्दाख की तरफ से 4 MLA होते थे और आज एक भी नहीं है।
दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां भी स्टेट लेवल पर एक सरकार एग्जिस्ट करती है जिसे आप वोट दे सकते हो, जिसे आप चुन सकते हो। वो अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार से कई पावर छीनने की कोशिश की है, लेकिन लद्दाख से तो पूरा अधिकार ही छीन लिया गया। ऊपर के लेवल पर लद्दाख के लोग सिर्फ लोकसभा इलेक्शन में वोट देने जा सकते हैं, वहां पर भी उन्हें सिर्फ एक एमपी दिया गया है। यही कारण है इन सभी डिमांड्स के पीछे। एक बड़ी बात तो यह भी है कि 4 साल पहले खुद बीजेपी ने डिमांड उठाई थी कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में करने की। अब क्या कारण हो सकता है कि बीजेपी इस डिमांड को पूरा नहीं करना चाहती? ये कारण काफी दिलचस्प है और प्रिडिक्टेबल भी है अगर आप बीजेपी की पॉलिटिक्स समझते हो तो। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर लिखा था कि हम लद्दाख को 6th शेड्यूल देंगे। 2020 में पहली बार लोगों ने इस डिमांड को लेकर सरकार के आगे रखा था। सितंबर में लोगों ने प्रदर्शन किए थे। 2020 में हील ऑटोनोमस हील डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन होने थे। लद्दाख में इलेक्शन से ठीक पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद वादा किया था कि इलेक्शन के 15 दिन बाद वो इस डिमांड को पूरा करेंगे। इसको देख के प्रोटेस्ट बंद हुए और बीजेपी ने 15 सीट से जीत हासिल की, लेकिन फिर इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं की गई, कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। इसके बाद 2021-2022 में 2 और प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। इसके बीच कई बार सरकार से बातचीत भी हुई, लेकिन इसके बावजूद मैनिफेस्टो में लिखने के बाद भी सरकार मना करती रही। यही कारण है जो आज आप इंडेफिनिट फास्ट देख रहे हैं। यह ऐसा नहीं है कि अचानक से किया जा रहा है। पिछले कई सालों में लोगों ने बार बार अपनी डिमांड्स को उठाया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार को यह डिमांड पूरी करने में दिक्कत क्या है? बहुत ही सिंपल डिमांड है जिसे खुद बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो पर भी लिखा था। मैं आपको बता दूं, एडीसीसी के कानून के अनुसार अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया तो मोदी सरकार के पास कोई पावर नहीं रहेगी लद्दाख की जमीन के ऊपर। इसका मतलब वे लद्दाख की जमीन को, जंगलों को किसी को बेच नहीं पाएंगे। लद्दाख के लोग नहीं चाहते कि उनकी लैंड को एक्सप्लॉइट किया जाए, उनकी एनवायरनमेंट को खराब किया जाए, क्लाइमेट चेंज में कोई दिक्कत आए। यही कुछ कारण है जिसकी वजह से उनकी ये 4 डिमांडें हैं, और ये वही 4 डिमांड है जिसे खुद बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने साफ तौर पर लिखा था कि वो 6th शेड्यूल में जो है लद्दाख को लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे ही बीजेपी को जीत मिली। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जो है बीजेपी पलट जाती है। यहां पर लद्दाख की बात की जाए तो वहां पर 30,000 से ज्यादा लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां के लोग अपने इन्वायरमेंट को लेकर, अपने जंगलों को लेकर, अपनी जमीन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आखिर सरकार कब सुनेगी? ना सरकार मणिपुर जाती है, ना सरकार लद्दाख जाती है। वहीं मीडिया की बात की जाए तो मीडिया कहां है? नेशनल मीडिया की बात की जाए तो कहां है? कोई भी इस खबर को नहीं दिखा रहा है। क्या ये एक बड़ी खबर नहीं है? 30,000 लोग प्रदर्शन पर बैठे हैं, वहीं पर किस तरीके से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी तबियत खराब हो सकती है। ये कितनी बड़ी खबर है, नेशनल न्यूज है। आखिर ये खबर क्यों छुपाई जा रही है? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।